हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बहुत दिन बाद तो नहीं, ये हमारा डे 2 है। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो आज हम सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है इस प्लेलिस्ट को। ओके, तो हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की है, हाउ टू लर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, इसका ये सेकंड वीडियो है। तो जैसा कि मैंने आपको कल सब पढ़ा दिया था कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉट साइज़ क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, पिप क्या होता है, तो ये सब हमने कल पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, इन द सेंस जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल, जैसे डॉक्टर्स मरीजों का करते हैं, तो ये सब का प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्रोकर की, कि हम कौन सा ब्रोकर यूज़ करने वाले हैं। दूसरी बात, लॉट साइज़ जो सब आपने पढ़ा था, वो सब कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो हम ब्रोकर का पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ कि ब्रोकर कौन सा यूज़ करने वाले हैं। ब्रोकर हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है एक्सनेस। कैसे आप लॉग इन करोगे, तो आज हम इसी वीडियो पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, ठीक है। वो लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वो कहीं भेज देगा। तो मैं आपको वहीं भेजता हूँ, डायरेक्ट कहाँ भेजता है। तो हम उस लिंक पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम लोग उस लिंक पे आ चुके हैं। तो इस लिंक के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो हम बात करने वाले हैं इस लिंक के बारे में जिसे कहते हैं एक्सनेस, जो कि ऐसा कुछ दिखता है। तो एक्सनेस का गेम कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो एक्सनेस में आपको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो आपको पहले इस वाली बटन पे क्लिक करना है, बाकी ट्राई फॉर फ्री डेमो। तो वैसे तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, पर मैं उसके बारे में फिर भी आप लोग को बता देता हूँ। तो अब जैसा कि हमें पता है यहाँ पे ये सब होने वाला है। तो अब हम हमारे अकाउंट पे डायरेक्ट चलते हैं। तो मेन थिंग इज़ हमें स्टार्ट करना है फॉरेक्स के बारे में। तो रजिस्टर पे पहले हम क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से फॉरेक्स स्टार्ट होगा, जो कि आपके फ़ोन में भी स्टार्ट होगा फॉरेक्स ऐसा, या जहाँ जिस पे भी आप लॉगिन कर रहे हैं, टैब पे लॉगिन कर रहे हैं किसी पे भी। तो फॉरेक्स ही मैंने क्यों चूज़ करा, सॉरी क्या बोले जा रहा हूँ, फॉरेक्स 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 तो हमारी ट्रिक है। तो मैंने एक्सनेस ही क्यों चूज़ करा, एक्सनेस चूज़ करने का रियल रीज़न है क्योंकि ये सेफ़ है। ठीक है, सेफ़ है और ये कई सारी कंट्रीज़ में इसका अच्छा खासा कंपनी है। तो मेन थिंग इज़ भरोसेमंद है। विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी फॉरेक्स में विड्रॉल करने में काफ़ी दिक्कत जाती है कि विड्रॉल नहीं हो रहा है, कई सारी चीज़ें हैं। तो विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। दूसरी बात, हमारे इंडिया में इसके अच्छे खासे एजेंट्स हैं जो आराम से आपका पैसा रिकवर करवा देते हैं, जो कि हो जाता है। मेरा तो हुआ है, कई बार हुआ है। 1000 10,000 तक तो आराम से मेरा रिकवर हो जाता है। तो ये ब्रोकर बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, और मैं तो आपसे भी ये कहूँगा कि आप भी इसी में ट्रेड करें। तो अब बात आती है इसमें रजिस्टर कैसे करना है। तो आपको रजिस्टर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बात करी गई है कंट्री की, तो आपको इधर कंट्री करना है। फिर आपको बोला गया है कंट्री के बाद आपको बोला गया है कंट्री के बाद कंट्री यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, फिर उसके बाद एक पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू की बटन आएगी, आप कंटिन्यू कर सकते हो, या उससे बेटर ऑप्शन रहेगा गूगल से लॉगिन मार सकते हो, गूगल से बेटर रहेगा। तो अभी मैं आपको इसमें ज़रा फटाफट पासवर्ड डाल देता हूँ, एक गूगल से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, 2 सेकंड ज़रा, गूगल से लॉगिन करने वाला हूँ मैं। तो मैंने फटाक से अपना पासवर्ड वगैरह डाल दिया। अब मैं ये लॉगिन हो रहा है, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको लॉगिन होने में, जो कि लॉगिन हो जाएगा फटाक से। तो लॉगिन होने के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा, जो कि मेरा ऑलरेडी साइन इन हो जाएगा। तो मैं अपनी साइन इन हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। और वो साइन इन होने के बाद ऑटोमेटिक कर लेगा। बाकी मैं पहले एक बार साइन इन कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। तो देखिए ये लॉगिन हो चुका है मेरा अकाउंट। तो लॉगिन होने के बाद जब अकाउंट आपका बन जाएगा तो समथिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करके ट्रेड का खुल जाएगा कि हाँ भाई ये है। यहाँ से आपका ये गेट स्टार्टेड वगैरह, ऐड टू एक्स्ट्रा लेयर। तो ये मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है,
फेयर अथॉर ये सब तो फालतू है, ये सब मैं अभी नहीं करने वाला। बट मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए वो सब आ रहा है। तो मेरा लेवरेज देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ लेवरेज वगैरह का गेम क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लेवरेज 1:2000 का मेरा लेवरेज है, मैक्स लेवरेज लेके रखा है मैंने। MT5 प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकता हूँ। अब मैं बताता हूँ MT5 क्या होता है। MT5 एक ब्रोकर होता है, ठीक है। ये ऐसा बोल लो कि ये इस पे कई सारे, ये भी एक ऐप है, इस पे आप कई सारे ऐप के ब्रोकर के अकाउंट खोल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, एक कार है, ठीक है, एक कार है, ये कार है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। इसमें ये कार जो है इसको आप MT5 समझो, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो बैठे हैं वो जैसे एक्सनेस तो आपका दोस्त बैठा है, फिर एक और दोस्त बैठा है, तो ऐसे। तो जैसे कि एक्सनेस का नाम सुना है आपने, तो एक्सनेस का अकाउंट आप इस कार में खोल सकते हो, यानी MT5 पे खोल सकते हो। आपका ये दूसरा दोस्त बैठा है जिसको कॉर्टेक्स का अकाउंट खोलना है, वो खोल सकता है। किसी को फंडेड अकाउंट, आपका तीसरा दोस्त बैठा है तो वो फंडेड अकाउंट पे खोल सकता है। कैसे खोल सकता है, तो खोलने के लिए ID लगती है, पास लिखा होता है, कहाँ से ये है अकाउंट, अकाउंट का नाम किस फॉर्म का है, तो बस ये सब होता है। तो यही चीज़ MT5 कर सकता है, ठीक है। तो MT5 पे भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया आपको, फिर नीचे चलते हैं। तो यहाँ तक होता है। बाकी यहाँ पर आप अकाउंट खोल लिया। अब अकाउंट खोलने के बाद आता है मेन सेकंड काम इस ऐप, हमें इसका ऐप चाहिए होगा। तो ऐप कैसे मिलेगा आपको, ऐप खोलने के लिए मैं बताता हूँ आपके लिए। अब बात आती है कि हम इनके ऐप पे कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आप डिपॉजिट के सेशन पे जाओगे, यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऑप्शन दिखेगी आपको। जैसे कि आपने TRC20 पे जाके आप आराम से डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। TRC20 है, UPI ID है, बाइनेंस है, बाइनेंस सबसे सही चीज़ है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, नेटेलर्स है, स्केलर है, स्टिक पे। अगर आपके पास सबसे ऑप्शन बेस्ट बोलूँ तो बेस्ट रहेगा आपके लिए बाइनेंस। बाइनेंस इज़ अ गुड ऐप, इसमें सही रहता है। बट इसकी एक ड्रॉबैक अब स्टार्ट हो चुका है, इसमें $100 डिपॉजिट कर सकते हो स्टार्टिंग में, लिमिट है इसकी। तो मुझे ये थोड़ा सा वो लगता है कि यार किसी के पास 5,000 रुपये हैं वो ट्रेड कर ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या ही है यार, 5,000 रुपये हैं तो क्या मतलब, सॉरी 5 ज़्यादा ही लिखा गया, बट 5 के हैं किसी के पास तो वो क्या ट्रेड करेगा। मतलब बाइनेंस पे डिपॉजिट नहीं कर सकता। मेन थिंग इज़ आपके पास 10,000 है तो आप आराम से डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये है इसका ड्रॉबैक। तो सही है अगर आपको करना है तो। बाकी इतना सब होने के बाद यहाँ तक आया समझ में। UPI ID से भी कर सकते हो, UPI ID से भी सेम थिंग वही है। बाकी UPI ID से भी 10,000, 3,000, 10,000 तो नहीं, 10,000 ही है, मतलब $100 ही समझ लो। मैं तो $1 को $100 ही मानता हूँ मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी $1 80 रुपये का होता है, तो वो समझने की बात अलग है। तो UPI ID में भी आप देखोगे कि जो लिमिट लगी है $100 की लिमिट लगी है। अब मैं बता रहा हूँ क्या कैसे कर सकते हैं। तो जैसे बाइनेंस पे गए, बाइनेंस पे जाने के बाद आपको उसकी ID होनी चाहिए आपके पास। MT5 में हमें ट्रेड नहीं करना, हमें इसी में करना, तो इसका कोई चूज़ करने का मतलब नहीं है। यहाँ पे आप गए, $100 डिपॉजिट किया, 180 USD, हम USD में बात करते हैं, USD आना होता है US डॉलर, तो समथिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है। वेट, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि डिपॉजिट विड्रॉल का सेशन भी सेम ऐसे ही होता है कि आप विड्रॉल भी आप कहीं से भी कर सकते हो। तो विड्रॉल में भी कई सारे ऑप्शन दे देता है ये, क्रिप्टो ऑनलाइन बैंक कर सकते हो, और नेटेलर्स कर सकते हो, बाइनेंस कर सकते हो, थेरियम कर सकते हो, स्क्रिल कर सकते हो, स्टिक पे, एस्ट्रो वायलेट, कई सारी चीज़ें ऑप्शन आ जाती है। अकाउंट बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। तो विड्रॉल के ऑप्शंस तो बहुत हैं आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन थिंग इज़ अब हम बात करते हैं इसका ऐप कहाँ मिलेगा। तो ऐप के लिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, सबसे बेटर ऑप्शन इधर पे ही आइएगा, जहाँ पर अपना अकाउंट अपन ने बनाया था, इस सेशन पे आएंगे आप। इस सेशन पे आने के बाद आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे मैं क्लिक करने को बोलूँगा वहीं पर ही क्लिक करना। तो मेन थिंग इज़ इस पे जाना है आपको, प्लेटफॉर्म पे इस पे क्लिक करना है आपको। तो कैसा दिखेगा मैं बताता हूँ आपको। इस पे क्लिक करने के बाद समथिंग कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म पे जाना है, एक्सनेस पे जाना है, और यहाँ पे जो ट्रेड ऐप लिखा है ना, एक्सनेस ट्रेड ऐप, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करोगे, समथिंग इस टाइप से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो आपको
या तो ये कर सकते हो डाउनलोड, या तो ये कर सकते हो। तो मैं तो आपसे कहूँगा सबसे बेस्ट ये रहेगा गूगल प्ले। ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बट आप इस पर ट्राई करना, ठीक है। हमें ट्राई इस पर करना है। तो डाउनलोड करने के बाद समथिंग आपको ऐप कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं डायरेक्ट ऐप पे रख लेता हूँ। ऐप कैसा रहता है, ऐप में भी आपको डायरेक्ट लॉगिन करना पड़ेगा। तो सेम थिंग है, मैं आप लोगों को बता रहा था इस बारे में, डेमो अकाउंट के बारे में ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ ऑप्शंस और हैं जो आपको देखने चाहिए। कि मैंने खोला है डेमो अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने खोला है डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट आप खोल लेना अपने हिसाब से कि डेमो अकाउंट पे आप लेवरेज वगैरह कितना रखने वाले हो, ठीक है। बाकी डिपॉजिट आप यहाँ से कर सकते हो। डिपॉजिट पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखना कैसे होगा। डिपॉजिट में हमने यहाँ पे करा समथिंग $1000। $1000 आपका समथिंग बनता है 89 लाख, 89 लाख बोला, 89,000, ठीक है। तो ये डिपॉजिट हो चुका है, हमें $1000 मिल चुका है। अब बात करते हैं लेवरेज की। तो लेवरेज देखिए, मेरा लेवरेज तो बहुत ज़्यादा है, ये मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। बाकी मैं लेवरेज कम कर लेता हूँ। तो लेवरेज कैसे कम करना है मैं बता देता हूँ। आपको कहीं नहीं क्लिक करना है, आपने अपना ये देखो डिटेल्स पे जाना है। तो डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको लेवरेज मिलेगा। लेवरेज कहाँ मिलेगा वो भी बता देता हूँ। लेवरेज मिलेगा आपको ये इस सेशन पे। अब आपको इसको कैसे करना है, सेटिंग्स पे जाना है आपको। ये सेटिंग है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पे आओगे। सेटिंग्स पे आने के बाद लेवरेज दिखेगा, आपको लेवरेज पे क्लिक करना है। आपको अपना लेवरेज मिनिमम, मैं आपको बोलूँ तो अगर पैसा कम है तो लेवरेज 1:2000 रखो। अगर लेवरेज कम है तो वैसे तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा आपके लिए 1:2000, क्योंकि मैं भी इस पर 1:2000 पे ट्रेड मारता हूँ। बट मैं स्कैल्पर हूँ ना, तो मेरी बात अलग है। बट मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। फिर आती है मार्केट्स के बारे में जानना। तो अब आपको ट्रेड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ कहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको ट्रेड करना है। सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो दिख रहा है ट्रेड, ये इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको कई सारी कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। ये मार्केट खुल गया, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल है, मैं वर्टिकल वाली बता दूंगा आपको। रुकिए ज़रा, थोड़ी सी दिक्कत हुई है। तो मार्केट अब वर्टिकली खुल चुका है। तो यहाँ पे आप देखो कि कई सारे करेंसी पेयर्स देखने को मिल रहे हैं। इतने सारे करेंसी पेयर्स हैं। ये करेंसी पेयर्स क्या कर रही हैं, अब मैं करेंसी पेयर्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट ये हैं मार्केट्स, जैसे कि बिटकॉइन एक मार्केट है। बिटकॉइन AUD, बिटकॉइन ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा ये। बिटकॉइन XAU यानी गोल्ड है ये, बिटकॉइन गोल्ड वाला है। बाकी ये होगा यूरो USD, इसको यूरो USD मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड लॉट में, इसका नाम ये था। ये USD JPY होगा। ये होगा मेरा फेवरेट, क्योंकि मैं इसमें बहुत गोल्ड मारता हूँ और इसमें स्कैल्प मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो, जिसको बोलते हैं XAUSD गोल्ड, इसका नाम याद रखना। USD JPY, न्यूजीलैंड USD, GBP JPY। तो इन सब में ट्रेड करना आपके लिए सही रहेगा। गोल्ड मैं आपको सिखाऊंगा, बट ये आप लोग को एज अ बिगनर आपको इन पे भी ट्राई करना चाहिए। इन पे ट्राई करो, इन पे ट्राई करो, इन पे ट्राई करो। बिटकॉइन वो भाई ने बोला था इसलिए मैंने ट्रेड किया। बिटकॉइन में क्या सीन होता है, गैप अप का नाम सुना है आपने? गैप अप मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है गैप अप। गैप अप किसे कहते हैं पहले ये भी बता देता हूँ, ठीक है। इसी में दिखा देता हूँ गैप अप क्या होता है। तो गैप अप होता है, जैसे कि अभी बिटकॉइन खोलूँगा मैंने खोला बिटकॉइन। अब बिटकॉइन खोलने के बाद जो मैं काम करने वाला हूँ इसको देखिएगा, ठीक है। ये है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम समथिंग ये जो लिखा है, जैसे ये टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ देखने को मिलेगा। बाकी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5M का, ठीक है। तो ये 5 मिनट की कैंडल्स बनी है, जितनी भी कैंडल्स हैं ये सब 5 मिनट की कैंडल बनी है। इसका मतलब ये है कि 5 मिनट में कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो एक कैंडल है वो 5 मिनट की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, गैप अप की, जो कि मैंने आपसे बोला था। गैप अप क्या होता है, गैप अप आपको देखने को मिलेगा ये, कई सारी जगह गैप अप देखने को मिल सकता है।
एक्सनेस में गैप अप देखने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि एक्सनेस पूरा फुलफिल कर लेता है अपने आप को। बिटकॉइन में एक्सनेस पे गैप अप नहीं देखने को मिलता है, बट मैं आपको यही चीज़ अगर ट्रेडिंग व्यू पे दिखाऊंगा तो बहुत सारी जगह गैप अप देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू बिटकॉइन को अच्छे से चला नहीं पाता, सीधी सी बात है तो, बट मैं गैप अप दिखाने की कोशिश करता हूँ। रुकिए आपको गैप अप दिखाता हूँ। बिटकॉइन में गैप अप दिखना बहुत मुश्किल है, बट मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ गैप अप कैसा दिखता है। गैप अप मीन्स होता है ये ट्रेडिंग व्यू है, इस पर आप चार्ट एनालाइज कर सकते हो। तो जैसे मैंने बिटकॉइन खोला, बिटकॉइन खोलने के बाद मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको ऐसा खोला, तो देखो गैप अप बताने की बात कर रहा था ना आपको, गैप अप ये होता है, इसे कहते हैं गैप अप। ये देखो ट्रेडिंग में कितना, एक कैंडल इधर बनी तो नेक्स्ट कैंडल इधर बननी थी, बट इधर ना बन के इधर बनी है, तो ये जो इतना गैप अप दिया है ना, ये गैप अप है, ये गैप अप है, ये गैप अप है, ये गैप अप है। ये आपको किस में देखने को मिल रहा है? ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। इस पे हम लोग वो करते हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं वो, कुछ ट्रेडर्स ज़्यादातर तो एक्सनेस पे ही कर लेते हैं, तो इस टाइप का होता है। अब मैं ये तो आपको गैप अप बता दिया कि गैप अप क्या होता है। सेकंड बात पे आते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था लॉट साइज़ वगैरह जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, उस पे आते हैं। तो जैसे कि मैं पहले अपना गोल्ड खोल लेता हूँ, मेरा गोल्ड मेरा फेवरेट है ना थोड़ा, तो गोल्ड पे मैं ट्रेड करने के लिए जाऊँगा। अभी मार्केट खुला हुआ है, मार्केट 24/5 खुला रहता है, याद रखना ये वाली बात, 24/5 ये तो खुला ही रहता है मार्केट। तो अब बात करते हैं हम गोल्ड की। तो गोल्ड में पहले हमने बात करी थी कई सारी चीज़ों की, जैसे कि हमने बात करी थी लॉट साइज़ की, तो पहले मैं आपको लॉट बताऊंगा। सेकंड हमने बात की थी किसकी? लेवरेज, तो हमने कंप्लीट कर लिया, तो लेवरेज तो नहीं पढ़ना है हमें, लॉट पढ़ना है अभी। फिर उसके बाद पिप बताया था मैंने, पिप क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था लेवरेज के बाद पिप, लॉट बताया था, और क्या बताया था मैंने, बताइए आप लोग। प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं लॉट साइज़ की। तो लॉट साइज़ लगता कहाँ से? लॉट साइज़ लगेगा आपका, लॉट साइज़ आप लगाने के लिए बाय सेल की बात बताई थी मैंने, बाय सेल है ना, ये सब की बात बताई थी। तो बाय सेल की बात देखने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो चीज़ दिख रही है बाय, बाय यानी मैंने आपको बताया था ऊपर, सेल मतलब मैंने आपको बताया था नीचे, ये वाली बात याद है ना आपको। तो जब भी जैसे मुझे मार्केट एनालाइज करके ये पता चल रहा है कि, और टाइम फ्रेम की बात करें, टाइम फ्रेम इधर से खोलता है, जो कि मैंने बताया था 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने देखा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये कह रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, मार्केट तो नीचे गिर रहा है, ये देखो गिरते ही जा रहा है। तो मेरा काम क्या होना चाहिए? मेरे को यहाँ पे स्कैल्प मारना है, तो स्कैल्प में कैसे मारूंगा? छोटे ट्रेड्स हैं, तो यानी मुझे ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, नीचे जा रहा है तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, बट अभी मुझे खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैं एनालाइज कर देता हूँ खटाक से आप लोगों के सामने देख देख के कि मार्केट अभी कहाँ जाने वाला है। मार्केट 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 गिरेगा यार, थोड़ा सा गिरेगा, कितना नहीं, थोड़ा सा नहीं गिरेगा शायद। कहाँ तक गिर सकता है ये? अभी नहीं गिरेगा, अब ये उठेगा, अब ये ऊपर जाएगा, ये कन्फर्म्ड है, ये ऊपर जाएगा। तो मैं एक बाय साइड का एक ट्रेड मारता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के। तो मैंने अभी यहाँ पे देख लिया है, ये रहा मेरा मार्केट, ये देखो मैं बताता हूँ कैसे जाएगा ये मार्केट ऊपर। तो यहाँ पे मैं गया, लॉट साइज़ ली, लॉट साइज़ में रहेगा समथिंग 0.1 रखता हूँ, स्टैंडर्ड लॉट तो नहीं, मिनी लॉट रखते हैं। प्रॉफिट डाल देता हूँ 70 का तो नहीं, समथिंग $10 का, मिनिमम तो $10 का रखूँगा। एसेट डाल देता हूँ मेरा $5 का। अब मैं तो बस ऐसे नॉर्मल से ट्रेड मार रहा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए। तो मैंने ये मार दिया, अब देखो यहाँ पे लॉस हो रखा है, लॉस हो रखा है, लॉस हो रखा है, ये हमारा ट्रेड चल चुका है, तो ये मार्केट कट चुका है। अब मैं थोड़ा सा रिवेंज ट्रेड ना लेकर एक बढ़िया सा, ये देखो, हाँ जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए आया था वो बताता हूँ। स्कैल्प ऐसे नहीं मारते इतने से, एनालाइज देखकर थोड़ा अच्छे से मारते हैं, जो कि मैंने बताया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लॉट साइज़, ये जो पहला वाला डब्बा है इसमें आप लॉट पुट करते हो, या तो पॉजिटिव करना है तो प्लस करना है, नहीं तो माइनस। टेक प्रॉफिट लिखा है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट पुट करते हो कि मुझे $50 प्रॉफिट चाहिए। और लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे जैसे कि लॉस रहेगा तो माइनस -10 डालना पड़ेगा। -10 कैसे डालोगे? इस माइनस पे क्लिक करके,
ठीक है। तो उतना पैसा जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव 10 डाला होगा तो ट्रेड नहीं चलेगा। पहली बात ये वाली बटन है जो बंद हो जाएगी। बताता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला, बताता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला $20, ठीक है, मैंने डाल दिया $20। अब जो SL था, यहाँ पे देखो -5 दिख रहा है आपको, ये -5 है। बट अगर मैं यहाँ पे +5 डालूंगा तो ट्रेड की जो बटन है वो बंद हो जाएगी। ये देखो, ट्रेड की बटन बंद हो गई। तो ये होता है गेम। अब मैं अगर इसी चीज़ को माइक्रो लॉट पे मारता तो 0.002, यहाँ पे मैं SL डालता हूँ $2 का, प्रॉफिट डालता हूँ -$1 का। मतलब जाएगा तो एक -$1 आएगा, बट आएगा तो 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मार दिया, जो कि मेरा ट्रेड चल रहा है। ये समथिंग कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो गोल्ड में कुछ ट्रेड ऐसे चलता है, जैसे कि प्रॉफिट चल रहा है मेरा, तो कुछ इस तरीके से ट्रेड चल रहा है मेरा, जो कि प्रॉफिट दे रहा है अभी तक। तो ऐसे करके आप एनालाइज कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें होती हैं, फिबोनाची वगैरह, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। लॉन्ग साइड का मैंने ट्रेड मारा, जैसे कि यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे ट्रेड चल रहा है मेरा। तो अभी SL लगा रहेगा, बाकी ये ट्रेड कितना SL देता है, प्रॉफिट देता है, वो सब उधर देखने को मिलेगा। तो ये होता है, ठीक है। अब आपने लॉट साइज़ ये सब समझ लिया कि लॉट क्या लगता है, पिप क्या होता है। अब मैं पिप के बारे में और बताता हूँ कि पिप क्या होता है। पिप में मैंने आपको बताया था कि $10 की पिप, साइड में कुछ लिखा रहता है। तो आपको ये देखो, मार्केट को जब आप ऐसे एनालाइज करोगे, इन पे क्लिक करोगे नंबर्स पे, तो ये देखो 336 लेवल लिखे हैं समथिंग। ये कुछ लेवल देखो, मार्केट ऊपर गया 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 गया, जा रहा, ऊपर ही जाएगा। मैंने तब से कहा था बाय की, और बटन दबाना पड़ेगा, पर मैंने बाय ही करना है। तो मेन थिंग है, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो करते हैं। एनालाइज मैंने अच्छे से नहीं करता, इसलिए मेरा ऐसा गया। तो आपको एनालाइज अच्छे से करना है। एनालाइज करना भी मैं इसी चैनल पे बताऊंगा, तो आप सीख सकते हो। तो देखो, ये है 3362200, ठीक है, मतलब 33620 है ना, 0.200 है। अब अगर मार्केट है, मार्केट को अगर 333, कितना मार्केट को जाना है, 3367 जाना है, तो $10 का मूवमेंट दिखेगा, पिप दिखेगा। $10 तक का पिप देखने को मिलेगा यहाँ पे, $100 का पिप देखने को मिलेगा, सीधी बात आऊँ तो $10 का पिप देखने को मिलेगा ऐसे करके। तो ये जो रहते हैं मार्क, जैसे मार्केट ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो यही होती हैं पिप्स। बाकी बाय सेल आप यहाँ से कर सकते हो। पिप भी समझ में आ गया, प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी समझ में आ गया। तो कई सारी चीज़ें हमने इस यूट्यूब वीडियो में कवर कर लिया। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ। देखो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो मेरे से आप टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी आपको मेरे इंस्टाग्राम के बायो पे मिल जाएगी, पहली बात। वहाँ पे यूट्यूब की लिंक भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे ये है कि मैं संडे को लाइव क्लास लेता हूँ, संडे को लाइव क्लास लेता हूँ गूगल मीट पर। तो वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो, जो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। 2 या 1 घंटे की क्लास रहेगी वो, आप उसमें जो भी सीखना चाहते हो सीख सकते हो मुझसे पर्सनली। और बाकी दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपको मुझसे पर्सनली मेंटरशिप चाहिए, पर्सनली इन द सेंस पर्सनली, एकदम पर्सनली, कि भाई सिर्फ तुम मुझे सिखाओ, तो मैं सिर्फ 1 या 2 समथिंग 10 से 20 बंदे पकड़ूंगा, ठीक है। उसमें से मैं 5 लोगों को फ्री रखूँगा, बाकी जो 15 बंदे रहेंगे मैं उनसे चार्ज करूँगा। और वो 5 फ्री कौन रहेंगे, वो रहेंगे शुरुआत के बंदे, जिनको मैं फ्री में सिखाऊंगा। तो अगर आपको फ्री में सीखना है तो भाई मुझे प्लीज़ ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप में, और मुझे बताएं। मेरे ट्रेड्स भी कॉपी कर सकते हो, जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ वो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ, आप वो भी ले सकते हो। बाकी अगर आपको 5 फ्री बंदों से मिलना है, यानी मुझसे सीखना है फ्री में, तो आप मुझे ज्वाइन करें। बस सीधी सी बात यह है। पर्सनली मुझे बोलो कि भाई, DM करो, बोलो कि भाई मैं सीखना चाहता हूँ, और मैं 5 बंदों के नाम भी आके लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर अभी आते हैं तो वो, ठीक है। अगर आपको 5 बंदों फ्री में सीखना हो तो। बाकी इंस्टा पर आप मुझसे मिल सकते हो, कई सारी जगह हैं जहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हो। एक तो इंस्टा बोला है, टेलीग्राम बोला है, और यूट्यूब बोला है, आप इन सब पे सीख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आराम से, और सिखाने का मेरा है। बाकी 5, और अगर बात करते हो फ़ीस की, तो फ़ीस अभी नहीं बताऊँगा मैं, बिल्कुल नहीं, फ़ीस तो मैं बताऊँगा ही नहीं। पहले वो 5 बंदे आने चाहिए जो फ्री में सीखेंगे।
और उन 5 बंदों का नाम भी ले जाएगा, उसके बाद मैं बता दूंगा। बाकी अभी तो मेरे को कैसा कोई मज़ा नहीं है, जैसा सिखा रहा हूँ सिखाते चलूँगा, और इन फ्यूचर फ्री में भी सिखाऊंगा मैं। बट जो पेड वाले रहेंगे उनकी बात थोड़ी अलग रहेगी, जो कोर्स रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, बट मैं बहुत कम फीस रखने वाला हूँ, हद से ज़्यादा कम फीस होगी है। कम फीस इन द सेंस कम फीस, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। खरीद लेगा हर कोई, खरीद डालेगा, मैं तो कह रहा हूँ इतना सस्ता। मैं लूटने वाले काम नहीं कर रहा, बट मैं तो सिखाऊंगा ना, पर्सनली मेंटरशिप दूंगा। तो बस मैं उससे ये चाह रहा हूँ कि ताकि वो मेरी वैल्यू करे। अगर वैल्यू ना करे तो क्या मतलब, फ्री होगा तो भाई हर कोई आएगा मुंह उठा के, बस चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। इसलिए मैं बस उसको वैल्यूएबल रहे मेरा कोर्स, वो रहेगा। बाकी 1 वीक का सेक्शन रहेगा वो, और उसमें फ़ीस बहुत कम रहेगी, बहुत ही कम, इन द सेंस बहुत ही कम। आराम से कोई बंदा आएगा, उसको 1 वीक के मैं दे दूँगा, वो आराम से सीख लेगा मेरे से। पर्सनली मेंटरशिप दूंगा उसे मैं डेली क्लास के लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आना भी चाहिए यार, क्योंकि इतनी मेहनत लगी है। सर दुख रहा था मेरा, रात के 1 बज रहे हैं, सही बताऊँ तो ये देखो टाइम देखोगे 2 बजने वाले। मैं ये वीडियो शूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को शांति मिल जाती है ना रात को सिखाने में। बाकी मैं ट्रेडिंग के वीडियोस तो रील्स बना बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस। ये प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट होता है, अब होगा फॉरेक्स स्टार्ट रियल में कि फॉरेक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी फॉरेक्स के ऊपर, कि फॉरेक्स प्रॉपर फॉरेक्स होगी, ठीक है, नॉट इंडियन मार्केट, ओनली फॉरेक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो ठीक है गाइस, तैयार हो जाओ नेक्स्ट वीडियो के लिए, इस पर अच्छा खासा वो देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।